वीडियो में हमने इसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया था बच्चों। ये टेस्टिस का टीएस हमने स्टडी किया था। उसमें हमने ये जो वासा फ्रेंशिया जा रही हैं, यहाँ पर ये जो क्रॉस दिखाया हुआ है ये रेटी टेस्टिस थी और रेटी टेस्टिस से स्पर्म बन के फिर वासा फ्रेंशिया में आते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिन्हें अब हम आगे समझेंगे कि स्पर्म की ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ होती है। सबसे पहले उसमें आता है अधिवृषण यानी एपिडाइडमिस, जो कि बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कम से कम 6 मीटर तक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो है स्पर्म 18 से 24 घंटे, देखो यहाँ पर भी रेड कलर से इस तरीके से दिखाया हुआ है, इसमें स्पर्म जो बन चुके हैं वो 18 से 24 घंटे तक स्टोर रहते हैं। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं स्पर्म की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करके यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, दूसरा जो हमारा पार्ट आता है जिसे हमें पढ़ना है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है कम से कम ये भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, 5 सेंटीमीटर की होती है, मस्कुलर होती है और ये ओपन होती है वासा डिफरेंशिया में। ये देखो वासा डिफरेंशिया आ रही है, यहाँ से वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल का जो भी लिक्विड सिक्रीट होगा वो यहाँ पर साथ में आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका स्रावण है, इसमें जो सेमिनल वेसिकल है उसका मैं स्रावण जो होता है मैं बताऊंगी आपको। वेसिकल का जो सिक्रीशन यानी हम कह सकते हैं स्रावण जो है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी एक हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये हार्मोन है जो कि सेमिनल वेसिकल में सिक्रीट होता है, ठीक है। इसका काम जो है स्पर्म को एक्टिवेट करना होता है, जो स्पर्म हमारा बनेगा उसको एक्टिवेट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इसका दूसरा जो वर्क है वो ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना। और उसमें जितना भी सीमन बनेगा, सीमन टर्म में आगे आपको बताऊंगी, उसको इजैकुलेट करना। जब कॉपुलेशन होगा तो फीमेल डक्ट में इस सारा जितना भी स्रावण होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसको पहुंचाने का काम जो मेनली है वो सेमिनल वेसिकल का होता है। अब दूसरी आती है यहाँ पर, अगर हम देखें ये है ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया शुक्राशय को, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोस्टेट को। यहाँ पर अगर हम देखें प्रोस्टेट, ये डोनट टाइप की होती है या चेस्टनट कह सकते हैं, गोल गोल सी होती है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये अपना जितना भी सिक्रीशन होता है वो यूरिथ्रा में डाल देता है। यूरिथ्रा ट्रैक्ट है ना, देखिए इस तरीके से अगर हम देखें प्रोस्टेट का सिक्रीशन ये जो यूरिथ्रा ट्रैक्ट है इसमें जाता है। अब बात आती है इसका सिक्रीशन क्या क्या है। तो अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीशन इसका जो है वो है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, लिपिड और सिट्रिक एसिड। ये इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन है, बाइकार्बोनेट आयन, लिपिड और सिट्रिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण टू स्पर्म, और एक पीएच प्रदान करते हैं, यानी जो बेसिक नेचर है जो किसकी, स्पर्म की सर्वाइवल के लिए चाहिए। स्पर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत होती है, वो 7.4 होती है, जो कि ये सारे कार्बोनेट आयन जो सिक्रीशन है वो इस
बेसिक पीएच को मेंटेन रखते हैं। तो जो इसका सिक्रीशन हो गया ये हो गया, और काम जो हो गए वो ये हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्ट। अब हमने डिस्कस कर लिया शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं जो ग्लैंड यहाँ पर हमने लिखी थी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाई हुई है, थोड़ी छोटी सी ग्लैंड होती है, जस्ट पेनिस के ऊपर वाले पिछले भाग पर होती है। ठीक है, इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को कभी कभी कॉपर्स ग्लैंड के नाम से आ जाती है। दोनों नाम एक ही ग्लैंड के हैं। आपकी बुक में, किसी बुक में कॉपर्स ग्लैंड दिया होगा, किसी में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये सेम एक, दोनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं। अब इसका सिक्रेशन अगर हम देखें तो ये म्यूकस सिक्रेट करता है, म्यूकस, जो कि क्या करेगा, लुब्रिकेट यानी चिकनापन देगा। ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करता है। अब एक टर्म आती है सीमन। ये क्या हुआ, अब तक जितना भी सिक्रीशन, जितना भी स्रावन मैंने आपको बताया है, वो प्लस स्पर्म क्या मिलकर बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। ठीक है, इसी के रिलीज को, बॉडी से इसके रिलीज को ही हम इजैकुलेशन कहते हैं, जो कि मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ये इजैकुलेशन होता है, यानी सीमन को बॉडी से रिलीज करना और फीमेल बॉडी में डालना, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम देखें पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पर टेस्टिस में जो है स्पर्म का निर्माण हुआ, मैंने आपको इसकी डिटेल बताई। रेटी टेस्टिस से फिर वासा इफ्रेंशिया के थ्रू एपिडाइडस में आते हुए, वासा आपकी डिफरेंशिया में होते हुए सेमिनल वेसिकल का रोल, प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का रोल, सब मैंने आपको ये बता दिए हैं। और यहाँ से फिर उसका निकलना मैंने आपको बता दिया है कि इजैकुलेशन कहलाता है सीमेन के रूप में। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है।